हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आपको इंग्लिश में कुछ स्पेशल टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये स्पेशल टॉपिक आज का जो है ये माइंड से जुड़ा हुआ है। 10 एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ माइंड, यानी मन की 10 असामान्य स्थितियाँ। अक्सर हम लोग ये कहते सुने होंगे कि किसी की मनोदशा बिगड़ गई है, मानसिक रूप से असंतुलित हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मन से जुड़ी हुई हैं। आज के ज़माने में है अक्सर हम ये पाते हैं कि शरीर से यानी हमारे तन से ज़्यादा मन की बीमारियां हो गई हैं और मन में जो बीमारियां हैं उसको अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मेडिकल टर्म में उनको क्या कहा जाता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये जो 10 टॉपिक हैं ये मन से रिलेटेड कुछ बीमारियां, कुछ असामान्य स्थितियां हैं जो अक्सर कुछ लोगों में पाई जाती हैं। पहला टॉपिक है एलेक्सिया। एलेक्सिया का अर्थ होता है पढ़ने में असमर्थता। पढ़ने में असमर्थता। इस तरह का जो पेशेंट है, एलेक्सिया का जो पेशेंट होता है, ये किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाता है, उसे पढ़ने में अपने आप को असमर्थ पाता है। ये ब्रेन की एक ऐसी स्थिति होती है, मन की एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें वो व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाता है। तो इसको इस मेडिकल की भाषा में एलेक्सिया कहा जाता है। एमनेजिया। एमनेजिया का अर्थ होता है कि स्मृति का नाश हो जाना। जब किसी की याददाश्त चली जाती है, स्मृति का नाश। जब याददाश्त चली जाती है, हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन हैं, बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके रखते हैं। किसी कारणवश कुछ असामान्य असंतुलन की वजह से ब्रेन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिसके चलते ये स्मृति का नाश हो जाता है। तो उस कंडीशन को मेडिकल की टर्म में, मेडिकल भाषा में उसे एमनेजिया कहा जाता है, स्मृति का नाश, यानी एमनेजिया। नंबर 3 है एफेसिया। एफेसिया। एफेसिया का अर्थ होता है कि बोलने में असमर्थता। बोलने में असमर्थता। एफेसिया का जो पेशेंट होता है उसे बोलने में दिक्कत होती है, बोलने में परेशानी होती है। वो किसी बात को स्पष्ट बोल नहीं पाता है, बोलना ही उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो उस तरह की जो मन की स्थितियां हैं, जो मन से जुड़ी हुई हैं, हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, इस तरह की स्थितियों को जिसमें बोलने में व्यक्ति अपने आप को समर्थ पाता है, उसे एफेसिया कहा जाता है। नंबर 4 है डेमेंशिया। डेमेंशिया जो है, इसमें मनोदशा निरंतर बिगड़ती जाती है। मनोदशा का निरंतर बिगड़ना। और यह है डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया जो है ये एक तरह की ऐसी बीमारी है, ये मन से जुड़ी हुई ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को शराब पीने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है। वो व्यक्ति शराब के बगैर अब नहीं रह सकता है, यानी उसको इतना ज़्यादा इच्छा जागेगी कि वो कहीं ना कहीं से शराब जुगाड़ कर लेगा, नहीं तो उसके शरीर पर उसका साइड इफ़ेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी शराब पीने की प्रबल अदम्य इच्छा उसमें जागृत हो जाती है। उस अवस्था को डिप्सोमेनिया कहा जाता है, यानी शराब पीने की प्रबल इच्छा। ये भी हमारे मन से, ये भी व्यक्ति के मन से रिलेटेड बीमारी है। यानी जो मन जो है, जो ब्रेन जो है, इस तरह एडिक्टेड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक हो जाना।
तो ये इस बीमारी को मेडिकल टर्म में, मनोविज्ञान की भाषा में डिप्सोमेनिया कहा जाता है। अब ये है हाइपोकॉन्ड्रिया। तो हाइपोकॉन्ड्रिया जो है, जब कोई किसी के स्वास्थ्य के बारे में सोच करके या किसी स्वास्थ्य को ले करके हमेशा चिंतित और घबराया हुआ रहता है, तो उस घबराहट और चिंता को हम ये मनोविज्ञान यानी मेडिकल की भाषा में हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यानी किसी के स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा घबराहट और चिंता में होना, चाहे वो अपने बच्चे का स्वास्थ्य हो या पत्नी का हो या पति का हो या किसी हमारे प्रियजन का हो या अपना ही स्वास्थ्य हो, इसके बारे में अक्सर चिंतित रहना और हमेशा घबराहट और चिंता में इसी बात को, स्वास्थ्य को लेकर के रहना, वो जो स्थिति होती है हमारे मन की, उसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यानी किसी के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा घबराना, हमेशा घबराहट एवं चिंता। किसी के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा घबराहट एवं चिंता। अब ये नंबर आता है इंसोम्निया। ये इंसोम्निया ये भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। मैनिया और फोबिया, ये दो तरह के जो टॉपिक आते हैं। फोबिया यानी भय, मैनिया भी एक तरह का भय होता है। मैनिया में कोई चीज़ आवश्यकता से अति प्रबल हो जाता है और फोबिया में नकारात्मक स्थिति आ जाती है, भयभीत हो जाता है। तो ये इंसोम्निया में क्या होता है कि लगातार नींद आएगी ही नहीं, अर्थात लगातार नींद का न आना। जब किसी को लगातार नींद न आए कई दिनों तक, कई महीनों तक, तो उसे इंसोम्निया का पेशेंट कहा जाता है। यानी लगातार नींद का न आना। ये सारी जो स्थितियां हैं हमारे मन से जुड़ी हुई हैं, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हैं, ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। और ये जो आता है नंबर 8 पर, क्लेप्टोमेनिया। देखिए ये भी एक तरह का मैनिया है। मैनिया में कोई चीज़ प्रबल हो जाती है और फोबिया में वो चीज़ नीचे की तरफ, नकारात्मक भाव की तरफ जाती है, डराती है। तो क्लेप्टोमेनिया में अब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को चुराने की प्रबल इच्छा हो जाएगी, चुराने की प्रबल इच्छा। क्लेप्टोमेनिया का जो पेशेंट है, मेडिकल टर्म में हम इसे बोल सकते हैं कि क्लेप्टोमेनिया का यदि कोई पेशेंट है तो कहीं भी जाएगा और यदि कुछ उसके मन लायक या कुछ देखेगा तो उसी समय उस तरह की भावना उससे जागृत हो जाएगी और वो चुराना चाहेगा। यदि वो नहीं चुराएगा तो उसके हाथों में कंपन होने लगेगा, एक तरह की अजीब सी बेचैनी उसके मन में होने लगेगी। हालांकि वो चोर नहीं है, उस तरह का व्यक्ति चोर नहीं होता है, लेकिन इस तरह के असामान्य असंतुलन उसके दिमाग में हो ही गया है, जिसके चलते यदि वो न चुराए तो शरीर पर उसका जो इफेक्ट है कंपन के रूप में दिखाई देने लगेगा। पसीना पसीना हो जाएगा, कंपन की तरफ वो अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी वो चुराना चाहेगा, उसका हाथ उस वस्तु की तरफ बढ़ जाएगा, तो वो उस वस्तु को वो चुरा लेता है, मजबूर होकर के वो चुरा ही लेता है। वैसी स्थिति हो ही जाती है कि उसे वो चुरा लेता है। तो उस तरह की मेडिकल कंडीशन को जो है चुराने की प्रबल इच्छा कहा जाता है, क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। क्लेप्टोमेनिया का पेशेंट किसी भी वस्तु को वो चुरा लेता है, चुराए बगैर वो नहीं रह सकता है। और यह है मैगलोमेनिया। मैगलोमेनिया, मैगलोमेनिया का अर्थ होता है, ये भी एक तरह की मैनिया हो, दिमाग से रिलेटेड। ये एक तरह की मनोदशा होती है जो असामान्य मनोदशा है।
ये हमारे बॉडी के हार्मोनिकल इम्बैलेंस से या किसी कारणवश इस तरह की मनोदशा उत्पन्न हो जाती है। तो मेगलोमेनिया ये शरीर की वैसी मनोदशा है जिसमें आदमी को अपने आप पर इस तरह का एक गुमान या कहें कि एक तरह का भाव उत्पन्न हो जाता है कि वही सही है, वो महान है। इस तरह का भावना जो है उसके मन में घर कर लेता है कि वो जो कहता है वही सही है, वो महान है। अब दूसरा कोई उससे हमेशा कम है। अपनी महानता के बारे में उसे एक गलत धारणा उसके मन में आ जाती है कि वो महान है, बहुत बड़ा है। इस तरह की भावना जो है उसके मन में आ जाती है। तो साइकोलॉजिकल टर्म में उसको जो है मेगलोमेनिया का पेशेंट कहा जाता है। ये भी एक तरह की मानसिक असामान्य स्थितियां हैं, क्योंकि अपने आप को महान समझने लगना, इस तरह का भाव जागृत होना और अपनी महानता के आगे दूसरे को भाव न देना, दूसरे को कुछ न समझना, तो इस तरह की स्थिति ये मेगलोमेनिया के पेशेंट की हो जाती है। यानी अपनी महानता के बारे में, अपनी महानता के बारे में गलत धारणा। और ये है मेलनकोलिया। ये जो मेलनकोलिया है ये आज के समय में इससे कोई वंचित नहीं है। अक्सर ज़्यादातर लोग आज के ज़माने में भाग दौड़ और तनाव के ज़माने में अक्सर इस बीमारी से ग्रसित हैं। ये भी एक तरह की मानसिक बीमारी है, ये मनोरोग है जिसमें व्यक्ति को हमेशा दुखी और निराशा ही महसूस होती है। यानी व्यक्ति अपने आप को हमेशा दुखी और निराश पाता है। उस तरह के व्यक्ति हमेशा दुखी और निराश ही दिखाई देते हैं। कभी उनके मन में खुशी दिखाई देती ही नहीं है हमेशा। तो निरंतर दुख एवं निराशा की मनोदशा। तो मेलनकोलिया ये जो बीमारी है, इसको हम बीमारी भी कह सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें मैंने इसको लिखी है ये एक तरह की बीमारी ही है, ये मानसिक बीमारी है, मनोरोग है, जिसको हम ये मन की असामान्य स्थितियों के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये मन की एक तरह की बीमारी ही है जो किसी न किसी कमी के कारण वो व्यक्ति के मन में घर कर लेती है, मन में ये उत्पन्न हो जाती है। तो मेलनकोलिया जो है, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर मेलनकोलिया हो जाता है, उसको हमेशा दुख और निराशा ही महसूस होता है। उसे जीवन में कुछ खुशी महसूस होती ही नहीं है। वो हमेशा दुखी, हमेशा निराशा की अवस्था में होता है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये साइकोलॉजिकल टॉपिक्स हैं, साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और हमारे मन से जुड़े हुए हैं। साइको यानी मन, हमारे मन से जुड़े हुए हैं और ये मन से रिलेटेड असामान्य स्थितियां हैं। आज हम लोगों ने ये 10 मन की सामान्य स्थितियों के बारे में जाना और उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।